मॉर्निंग एवरीवन। सो फाउंडेशन की एग्जाम आपकी कंप्लीट हो गई है एंड ऑलमोस्ट आई होप सो सारे बच्चे जो है 200 प्लस ही जा रहे होंगे, आपने इवैल्यूएशन कर लिया होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको सिंगल ग्रुप की स्टडी करनी चाहिए कि बोथ ग्रुप के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है जहां पे बच्चे है ना मिस्टेक कर देते हैं। सो क्यों आपको सिंगल ग्रुप करना चाहिए, क्यों आपको बोथ ग्रुप करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, उसके ऊपर अभी अपने चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं अपने बोथ ग्रुप वर्सेस सिंगल ग्रुप। पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं कि दो ग्रुप देने से क्या, सिंगल ग्रुप देने से क्या। उसके बाद में आपको बताऊंगा रियलिटी। ओके, सो चलिए, सिंगल ग्रुप आपको क्यों देना चाहिए। जो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे बड़ा एडवांटेज सिंगल ग्रुप देने का मैं आपको बताऊं, फोकस प्रिपरेशन। चार सब्जेक्ट ही पढ़ने, चार सब्जेक्ट की एग्जाम देनी है, सो मोर डेप्थ, क्लियरिटी एंड प्रैक्टिस के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोअर प्रेशर। सीएमए की एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है, याद रखना। फाउंडेशन हो गया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। बट मैं आज भी यही कहता हूं, फाउंडेशन जो मजाक था आपके साथ वो हो गया है। रियलिटी है इंटरमीडिएट, ये आपको दिखाएगा कि सीएमए होता क्या है। सो यहां पे नो, अगर आप सिंगल ग्रुप के साथ जाते हो तो प्रेशर आपका लो रहेगा, स्ट्रेस रिड्यूस रहेगा और बेटर आप रिटेंशन रहोगे। आइडियल फॉर एवरेज एंड वर्किंग स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे अपने आप को ना आई एम समथिंग तो मानना ही मत। ठीक है कि फाउंडेशन में आपने 300 प्लस लेके आ गए तो हो बहुत बड़े तीर मार लिए, मारे होंगे तीर। इंटर में मैंने अच्छे अच्छों को देखा है, जो 300 पार भी जाता है ना उसको भी आटे आ जाते हैं जब वो दो ग्रुप देने जाता है तो। ठीक है, सो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग कहाँ मिलेगी आपको, सिंगल ग्रुप में ही मिलेगी। बेटर सक्सेस रेट होगा क्योंकि लिमिटेड सिलेबस आपको रीड करना है। दो ग्रुप के अंदर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और अगर आप रेगुलर कॉलेज या जॉब कर रहा है कोई स्टूडेंट, ठीक है, जिसको जॉब करनी जरूरी है, ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह है, तो वो इजीली मैनेज कर सकता है अपने एम्प्लॉयमेंट को और अपनी स्टडी को। ये सिंपल बेसिक बताया, आगे मैं डिटेल में लेके जाऊंगा। बट एक बार दो ऑप्शन जाने वालों के लिए मैं बता देता हूं। दो ऑप्शन वही लोग जाए जो एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, मेरा बेसिकली मानना है जो 350 प्लस है वो ये ऑप्शन टू के साथ जा सकते हैं, दो ग्रुप के साथ ना जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ सीएमए, अर्ली इन सेंस कि अगर आप 6 महीने में कंप्लीट करोगे ना, तो अगर आपकी ताकत है 6 महीने में 8 सब्जेक्ट करने की तो आप करो दो ग्रुप, तो आपको फायदा होगा। कितने महीनों का, 6 महीनों का। लेकिन अगर आप एक साल लेके दो ग्रुप दे रहे हो तो कोई मेजर बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। सिंगल एग्जाम प्रेशर, वन टाइम एग्जाम स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग साइकिल। एक ही झटके में सारी की सारी 8 की 8 एग्जाम खत्म, कोई माताकूट नहीं, नो कैरी फॉरवर्ड टेंशन। ठीक है, मतलब एक साथ स्ट्रेस लेके खत्म कर दो उसको। कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रेशन, बिकॉज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, पूरे सिलेबस की 8 के 8 सब्जेक्ट आपके पास एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं पे सारी चीजें इंटरली को रिलेटेड होगी। कॉन्फिडेंस लेवल अप जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर कर देते हो तो आप मेंटली खुद को स्ट्रांग मानोगे। एग्जाम फीस, रिवीजन क्लासेस, मॉक टेस्ट, इन सब के अंदर आपका सेविंग होगा, टाइम बचेगा, तो ये सब बेनिफिट आपको दो ग्रुप साथ में देने पे मिलता है। अब मैं आपको देता हूं प्रॉपर प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल एडवाइस। ये तो मैंने बेसिक बता दिया सिंगल ग्रुप वर्सेस डबल ग्रुप का। नाउ क्यों आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। चूज स्ट्रेटेजी नॉट इमोशंस। ठीक है, कई बार बच्चे डिसाइड करते हैं दो ग्रुप देने का फ्रेंड्स के प्रेशर में, सोशल मीडिया का कोई मोटिवेशन मिल जाता है अचानक से कि वन शॉट में क्लियर करना है हमें सीएमए, एक ही झटके में हम बन जाएंगे सीएमए। याद रखना, कई सारे ऐसे यूट्यूब्स पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे या ऐसे कोई दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो आपको प्रेशराइज किया जाएगा कि दो ग्रुप दीजिए। ठीक है, आई हैव सीन इन द मार्केट एंड कई जगह पे साउथ साइड भी मैंने ये चीज नोटिस की है कि अपने बिजनेस मोटिव के लिए बच्चों को दो ग्रुप में डाल दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि एक्चुअली बच्चे की कैपेबिलिटी उस लेवल की है कि नहीं। इवन मैं तो ये बोलूं कि जिसको ये लग रहा हो ना कि फाउंडेशन में उसका विकेट गिरने वाला है इन केस, तो उसको कई सारी जगहों पे मैंने देखा, यूट्यूब चैनल्स पे कई सारे अपने आप को आई एम समथिंग मानते हैं, वो ऐसा बच्चों को एडवाइस देते हैं कि आप फाउंडेशन के साथ साथ ग्रुप 2 की भी तैयारी कीजिए या ग्रुप 1 की तैयारी कीजिए। और फिर आप नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अभी दिसंबर में फाउंडेशन की एग्जाम उसकी खराब गई 13 तारीख वाली। ठीक है, अब उसको तो जून में वापस फाउंडेशन की एग्जाम देनी है, तो उसके 6 महीने बचाने के लिए क्या किया जाता है, जनवरी से जून में उसको एक ग्रुप पढ़ाया जाएगा इंटर का। ठीक है, बट वो जून में एग्जाम नहीं दे पाएगा, जून में वो फाउंडेशन की एग्जाम देगा। फाउंडेशन की एग्जाम मान लेते हैं वो क्लियर हो जाएगा,
तो फिर वो दिसंबर में क्या करेगा, जून से लेके दिसंबर तक दूसरा ग्रुप पढ़ेगा, और दिसंबर में वो क्या कर देगा, दोनों ग्रुप की एग्जाम एक साथ दे देगा, उसके 6 महीने बच जाएंगे। लेकिन ये वो गेम है सीएमए प्रोफेशनल कोर्स, जिसमें अगर आपका लेवल 1 क्लियर नहीं है ना, देन यू शुड नेवर मूव टू लेवल नंबर 2। फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ आपका, और आप 2 ग्रुप साथ में देने की बात कर रहे हो, आपका मेंटल प्रेशर कितना होगा आप नहीं जानते। मैं बोलता हूं 100 में से 2 बच्चे होंगे, ऐसे 3 बच्चे होंगे जो ये चीज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आप देखना आपका फाउंडेशन का रिजल्ट क्या है। आप जब फाउंडेशन में 400 में से 140 नहीं ला पा रहे हो, और फिर आप बातें करते हो 2 ग्रुप एक साथ क्लियर करने की, तो ये मूर्खों वाली बात हो जाती है। ठीक है, सो इमोशनली कोई डिसीजन मत लो, प्रोफेशनली आप सोचो, स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से सोचो। ठीक है, कि पहले आराम से, भले फाउंडेशन में अटेम्प्ट पड़ गया हो, नॉट अ मैटर, हो जाता है, अच्छे अच्छों को पड़ जाते हैं। 12th में आप क्या थे वो मैटर ही नहीं करता यहाँ पे। 12th में लाए होंगे आपने 95%, ठीक है, बट सीएमए के एग्जाम्स को पास करना इट इज लिटिल बिट चैलेंजिंग। सो ध्यान रखना, अगर फाउंडेशन में किसी को ऐसा लग रहा है तो डू नॉट गो फॉर एनी ग्रुप 1 या ग्रुप 2 स्टडी, कोर फोकस ऑन योर फाउंडेशन एग्जाम। बिकॉज होगा क्या ना, जून में आपने एग्जाम दी ना, घर के ना गांठ के, इंटर पढ़ने के चक्कर में आपने फाउंडेशन पे आपका फोकस हट गया, तो जून में भी आपको अटेम्प्ट लग जाएगा। और जून में अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, तो अब दिसंबर में 2 ग्रुप कहां से दोगे, अब तो दोबारा आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मोरल लेवल पे डिस्ट्रॉय हो जाओगे पूरे के पूरे। सो दिमाग से काम लेना, आराम से फाउंडेशन क्लियर करो, 6 महीने बिगड़ रहे, ठीक है, कोई दुनिया नहीं उजड़ गई आपकी, आराम से सीएमए हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में क्लियर होता है, ठीक है, कई बार 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रोफेशनल कोर्स में ही अटेम्प्ट लगते हैं, थपड़े पड़ेगी इंस्टीट्यूट की, 6-6 महीने के वैकेशन देता है इंस्टीट्यूट, ताकि आप रेडी हो सको, आपको प्रोफेशनल बनाना है उनको। ठीक है, ये कोई बीकॉम या 12th का कोर्स नहीं है। चलिए, रियलिटी क्या है, सीएमए इज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड नॉट अ रेस। तो दौड़ने की तो कोशिश करना ही मत कि मैं फटाफट दौड़ूंगा और दोनों ग्रुप को एक साथ क्लियर कर दूंगा। राइट डिसीजन, आपकी कैपेसिटी इनटू कंसिस्टेंसी इनटू टाइम, ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद आप अपना राइट डिसीजन लेना। चलिए, सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं, पासिंग 1 ग्रुप इज नॉट अ फेलियर। ठीक है, ये माइंडसेट आपको करेक्ट करना जरूरी है, कि एक ग्रुप क्लियर करेंगे तो आपकी कैपेबिलिटी पे असर होगा, लेकिन 2 ग्रुप करोगे तो लोग बोलेंगे नहीं जोरदार एक साथ क्लियर हो गया। और उसमें तो सबसे बड़ा जो अपने इंडस्ट्रीज में चलता है, इंडस्ट्री इन सेंस एकेडमिक्स में चलता है, ऑल इंडिया रैंक। अरे क्या करना है ऑल इंडिया रैंक को, ठीक है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, आपका नाम आएगा, ठीक है, मीडिया में चर्चा होगी, न्यूज़पेपर में आएगा, इंस्टीट्यूट के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा। क्या आपको एआईआर के बेस पे आपकी सैलरी डबल हो जाएगी? इंडस्ट्री नहीं देखेगी कि आप ऑल इंडिया रैंकर हो के नहीं, इंडस्ट्री तो ये देखती है आप में टैलेंट है, आप मेरी कंपनी को आगे लेके जा सकते हो, आप मेरी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके एआईआर से अगर मेरी कंपनी को डबल फायदा होता है तो आपका एआईआर मेरे काम का है, नहीं तो आपका ऑल इंडिया रैंक आप मेडल लेके घर पे रखो, कंपनी के कोई काम का नहीं है। ठीक है, सो ये सब मेंटेलिटी में फंसना मत, जो आपकी कैपेबिलिटी पे असर करे, जो प्रूफ मांगे कि भाई सिंगल ग्रुप वाले कैपेबल नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द नेक्स्ट ग्रुप, कॉन्फिडेंस बूस्टर। सो सिंगल ग्रुप क्लियर करने में आपकी कैपेबिलिटी पे असर नहीं होगा। मैं जो पहले बोल रहा था वो 2 ग्रुप के लिए बोल रहा था, कि सिंगल ग्रुप क्लियर करने पे कैपेबिलिटी पे असर नहीं होगा, लेकिन डबल ग्रुप क्लियर करना बहुत चैलेंजिंग है, वहां पे आपके कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस खड़े किए जाएंगे। सिंगल ग्रुप करने पे आप नेक्स्ट ग्रुप के लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है कि यस आई हैव क्लियर्ड 1 ग्रुप, मैंने एक ग्रुप क्लियर कर दिया, मैं आराम से दूसरा कर सकता हूं, एक बार इंटर की एग्जामिनेशन में मैं बैठ चुका हूं, मुझे वो डर पता है कि इंटर की एग्जाम क्या होती है, मैं पास कर चुका हूं। तो उसके बाद जो भी ग्रुप की आप एग्जाम देखो, आइदर ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 1, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रहने वाला है वहां पे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी, इंडस्ट्री डज नॉट आस्क यू क्लियर सीएमए इंटर इन हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कोई नहीं पूछने वाला, दे ऑलवेज आस्क आर यू अ क्वालिफाइड सीएमए और नॉट, आप क्वालिफाइड सीएमए हो कि नहीं हो, सिर्फ ये पूछा जाता है। बोथ ग्रुप क्या डिमांड करता है, एग्जाम ओरिएंटेड डिसिप्लिन चाहिए अगर आप दोनों ग्रुप में जाते हो तो। ठीक है, और बच्चा क्या कहता है, आई विल स्टडी सीरियसली आफ्टर 2 मंथ, क्योंकि देखो 2 ग्रुप देने में क्या होगा पता है, आपका अटेम्प्ट आएगा दिसंबर में, तो कंसिस्टेंसी जो है, हाँ आप लेक्चर्स अटेंड करोगे, क्लासरूम लेक्चर्स अटेंड करोगे, सब होगा, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक डर होता है ना एग्जाम का, वो डर आपको कब आएगा पता है, अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, दिसंबर में एग्जाम होगी
तब तक आप इतने सीरियसली नहीं पढ़ पाओगे। जैसे ही सितंबर अक्टूबर शुरू होगा, अब आपके ऊपर बर्डन आएगा, 2 ग्रुप का पढ़ना है, 8 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, ये बाकी है वो बाकी है। अगर बीच बीच में थोड़े लिबरल होके आपने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, बैकलॉग ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। एंड वंस द बैकलॉग इंक्रीज, आप उस कैरी फॉरवर्ड वाले सिस्टम से बाहर ही नहीं आ पाओगे। फिर आप ऑप्शन ढूंढना शुरू करोगे, इस चैप्टर को ऑप्शन में निकालते, इस चैप्टर को ऑप्शन में निकाल देते, ये नहीं करेंगे तो चलेगा। और द डे आपने ये सोच लिया कि आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन में निकालोगे, उस दिन से समझ लेना इंटर क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी डाउन होगी आपकी। समझ लेना, दिमाग में फिट कर देना। अभी सिलेबस कर देता हूं, प्रैक्टिस बाद में, ये सब होता है जब आप 2 ग्रुप के लिए जाते हो। क्योंकि जो 200% डेडिकेशन चाहिए है ग्रुप 2 के लिए, अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 1 के लिए अगर वो आपके पास नहीं है ना, तो बोथ ग्रुप भूल जाओ कि आप क्लियर करने वाले हो। ठीक है, आप अपने आप को पूछो कि क्या आप उस लायक हो, क्या आप उतना टाइम, उतना एफर्ट, उतना सीरियसनेस दिखा पाओगे। ठीक है, किसी के भी कहने पे आप अपने 6 महीनों को, ठीक है, बर्बाद मत करना। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो, एक फायदा, अगर आप जून में कोई एग्जाम देते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रुप 2 की एग्जाम दी जून में, इन केस आप हो गए फेल, तो आपके 6 महीने में एक एग्जाम बिगड़ी आपकी पूरी। अब आता है आपका दिसंबर। दिसंबर में आप ट्राई कर सकते हो अब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ। आपको एक चांस मिला था, आप यहाँ पे फेल हो गए आपके डर की वजह से, वॉट एवर जो भी रीजन था, अब वो दिसंबर में रिपीट नहीं होगा। जैसे ग्रुप 2 आपने तैयार किया था, तो ग्रुप 2 आप अगर 100% डेडिकेटेड हो और ग्रुप 1 में आप फुल फ्लेज आप फोकस कर पाते हो, तो आप 2 ग्रुप दे सकते हो। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं, ग्रुप 1 क्वाइट लेंथी है, अच्छे अच्छों को आटे आ जाते हैं ग्रुप 1 के अंदर। सो अगर 6 महीने यहाँ फेल हो जाते हो, फिर भी अगर अंदर से आपको ऐसा लगे ना कि दिसंबर में 2 ग्रुप नहीं देने हैं, गो विथ सिंगल ग्रुप ओनली। मैंने यही बोला, ये गेम है, एक लेवल क्लियर नहीं हो रहा है ना, तब तक दूसरे लेवल पे मूव नहीं करने का। ग्रुप 2 की तैयारी अभी अच्छे ढंग से हुई नहीं, उसमें रिजल्ट अपना ढंग से आया नहीं, और हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। यस, नो डाउट स्टूडेंट पास होते हैं इसके अंदर, और 2 ग्रुप साथ में देने से सेट ऑफ का फायदा मिलता है कि 295 टोटल आया, सॉरी 195 टोटल आया, और एक ग्रुप में 205 टोटल आया, कंप्लीटली पास हो तो 5 मार्क्स आपके यहाँ पे सेट ऑफ हो जाते हैं। और सो जो आपका एग्रीगेट है आउट ऑफ 400 800, वो 400 हो जाता है। पर भाई कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, और कितने मार्क्स का वेरिएशन, ये भी तो देखो। नॉमिनल वेरिएशन में आपका सेट ऑफ हो जाएगा, यूज वेरिएशन हुआ या किसी सब्जेक्ट में 38 आ गए, तो गए 6 महीने आपके। ठीक है, सो थिंक प्रॉपरली। चलिए, बोथ ग्रुप इज नॉट फॉर यू, क्योंकि बोथ ग्रुप रिक्वायर्स अर्ली कंप्लीशन, जो कभी कोर्स पूरा होता ही नहीं है। कंटिन्यूस रिवीजन वेरी टफ, क्योंकि आप लोगों की भी वो कंटिन्यूटी नहीं रहती है। मल्टीपल मॉक एग्जाम होती नहीं है, लास्ट में ही होती है, खाली बोला जाता है। एंड वीकली सेल्फ इवेल्युएशन चलो होता है, बट उसमें भी क्या होता है, सिलेबस इतना लेंथी कि खत्म करवाने में एवरी वीक एग्जाम लेने वाला कॉन्सेप्ट भी साइड में रह जाता है। हाँ, कई बार एग्जाम्स ली जाती है, बट वो नो सीरियसनेस नहीं रहती है एग्जाम देने में। हाँ ठीक है, एग्जाम है, दे दी, जब तक एग्जाम का टाइम पीरियड नजदीक नहीं आता ना, तब तक आप लोग जागते ही नहीं हो। फाउंडेशन में भी आपने देखा होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मौज की, अक्टूबर के बाद से लोग जागना शुरू हुए, एग्जाम एग्जाम एग्जाम। सो सीए में प्रोफेशनल कोर्स रिक्वायर्स फर्स्ट डे प्लानिंग। हार्ड वर्क जरूरी नहीं है इसमें, हार्ड वर्क के साथ साथ अगर स्मार्ट वर्क नहीं किया ना, तो फिर 6 6 महीने के वैकेशन रोज देगी इंस्टीट्यूट आपको। ठीक है, एग्जाम रियलिटी चेक आपको बता रहा हूं, हार्ड ट्रूथ आपको बताने जा रहा हूं, जो कोई नहीं बताएगा आपको। सीए में इंटर एग्जाम तो चलो आपको थोड़ा बहुत पता है कि नहीं, फाउंडेशन क्लियर करके बैठो, इट इज वेरी लेंथी, इट इज एप्लीकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है ना, तो इंटर आपके बैग में हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, आपको दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा। रट्टा मार स्टडी मत करना, कोर्स लेंथी है, कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में फिट करो, क्वेश्चंस को रट्टा मत मारो। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, सम्स को समझने की कोशिश करते हो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। अरे कर क्या रहे हो, वो क्रक्स पता है? कंसाइनमेंट क्यों कर रहे हो, ज्वाइंट वेंचर क्यों कर रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री कर रही है, पूरी की पूरी पिक्चर क्या कहती है, क्लाइमैक्स क्या आता है इसका, ये पता है? नहीं, बस सम्स देखते जाते हैं, इसको डेबिट में लिखना है, इसको क्रेडिट में लिखना है। इट इज नॉट लाइक दैट इन इंटर, ध्यान रखना। टाइम प्रेशर हमेशा रहता है, कितना भी रिवीजन करके बैठे हो आप, जैसे ही एग्जाम आती है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का जो प्रेशर होता है ना, वो आप 6 महीने पढ़ लो ना तो भी आपको नहीं मिल सकता। सो 2 ग्रुप देने का प्रेशर आप सोच सकते हो कि कितना होगा, बीच में एक भी छुट्टी नहीं मिलती,
बैक टू बैक एग्जाम्स, और उसमें एक पेपर आ गया ना भगवान वाला, तो आपके बाकी सारे पेपर्स पे अफेक्ट कर देता है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी बदल जाती है। इवन ब्रिलियंट स्टूडेंट फेल, क्यों? पुअर राइटिंग स्पीड, लेक ऑफ प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस, नो मॉक एग्जाम एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें कम हो जाती है दो ग्रुप में। सिंगल ग्रुप में टाइम मिलता है अच्छे तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करने में। अटेम्प्टिंग बोथ ग्रुप विदाउट 200% एफर्ट, अगर करना ही है ना तो 200% एफर्ट के साथ मैदान में उतरना। अगर नहीं उतरे, आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपके 6 महीने गए। 200% का एफर्ट एंड डेडिकेशन लेके आते हो तो दो ग्रुप के साथ जाना, अदरवाइज एक एक ग्रुप के साथ जाना। आपके नाम के आगे सीए में लिखना जरूरी है, आपके मार्कशीट में एआईआर या दो ग्रुप पास लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है। अभी बताया ना ऊपर, इंडस्ट्री विल आस्क यू आर यू अ क्वालिफाइड सीए में। ये नहीं पूछेगी कितने अटेम्प्ट में दो ग्रुप साथ में दिए थे नहीं दिए थे, नो बडी विल आस्क यू। मेंटल हेल्थ एंड बर्नआउट मैटर्स। मैनी स्टूडेंट ये चीज अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। फैटिग, इट्स वन काइंड ऑफ बोरेडम, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब दो ग्रुप आप करने जाते हो तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एग्जाम बीच में देते नहीं हो, ठीक है, वो रिस्क होता नहीं है, वो डर होता नहीं है, एक जगह पे बोरेडम क्रिएट हो जाता है, तो जिससे जो मोटिवेशन होता है पढ़ने का ना, वो स्लाइड सा डाउन हो जाता है। कंटिन्यूअस एग्जाम होगी ग्रुप टू में, मेंटली आपको उसको मैनेज करना बहुत टफ है। और फियर ऑफ फेलियर, कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट में फेल हो गया तो, ये तो के साथ आप उतरते हो मैदान में। एग्जाम लिखने बैठते हो, दिमाग में ये होता है मैं फेल हो गया तो, कम आ गए तो, सेट ऑफ नहीं हुआ तो, ये तो आपको बर्बाद कर डालता है। आपका एक पेपर नहीं, आने वाले सारे पेपर आपको ले डूबते हैं। कारण, अरे कर्म से पहले फल की चिंता करने बैठ जाते हैं हम। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या होगा, कैसे होगा, इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा, छोड़ दो ना इंस्टीट्यूट पे। आपने किया, आपने अपनी किताबें अच्छे से रन की, आपने अपने सारी चीजों की प्रैक्टिस अच्छे से की, हैव यू डन एवरीथिंग इन अ प्रॉपर एंड प्लान्ड मैनर? अगर यस, देन फॉरगेट ना, कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो। उन्होंने आपको भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है, वो संभाल लेगा ना। आप तैयारी करो और एग्जाम देते जाओ खाली। एग्जाम देते वक्त कभी मत सोचा करो कि व्हाट विल बी योर रिजल्ट। जैसे ही आप रिजल्ट दिमाग में लेके आते हो कि मुझे 60 लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, द मोमेंट आपने अपने आप को लिमिट कर दिया, आपने अपने आप को रोक लिया। अब वहां तक नहीं जा पा रहे हो ना, उस डर के चक्कर में आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। और ये मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोलता था, फाउंडेशन में भी मैंने बोला था कि रात को 11 बजे सो जाना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है, अगले दिन भी बुक नहीं खोलनी है। जिन बच्चों ने ये फॉलो किया उनका रिजल्ट सुधरा है, एक भी फेल नहीं हुआ होगा। ये चीजें जरूरी है, कितना भी पढ़ाई कर लो। रिजल्ट क्या हो सकता है? मेंटल हेल्थ की वजह से आपका इंटरेस्ट इस कोर्स के लिए खत्म हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाओगे। क्यों सीएमए इज अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल जर्नी एंड नॉट अ स्प्रिंट? रातों रात आप बन जाओगे, ऐसा नहीं है। चलो, रिपीटर की स्ट्रेटजी, जिन्होंने एक ग्रुप में कभी थप्पड़ खाई है, वो चेंज हो जाती है। इफ यू आर ऑलरेडी फेल्ड वंस, देन आप दोनों ग्रुप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विथ वन ग्रुप एंड नाउ गेटिंग चांस टू क्लियर इट टुगेदर। बट डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। जो गलती आपने पहले की थी ग्रुप में, वो नहीं करनी है। लोड आपका रिड्यूस होना चाहिए एंड आपकी आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट एक्सीलेंट होना चाहिए। अगर ये इंप्रूव नहीं है, कितने भी बार आप ग्रुप पढ़ लो, क्लियर नहीं होने वाला। स्मार्ट रिडक्शन इज हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जितना आप चीजों को सुधारोगे, जितना आप नो अपनी मिस्टेक्स को रिड्यूस करोगे, उतना आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूट सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रेटेजी। अब आप पढ़ते कहां पे हो ना, ये बहुत मैटर करेगा। मोर चांस इफ यू आर इन अ लिमिटेड स्टूडेंट बैच साइज। अगर आप कम बच्चों की बैच में हो तो आपके चांसेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप समझो, आप 200 की बैच में बैठे हो, 100 की बैच में बैठे हो, आपके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि लास्ट में बैठा हुआ बच्चा क्या कर रहा है। मुझे जेन्युइनली बताना, आप सब लोगों ने फाउंडेशन में कहीं ना कहीं पे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे। वेदर ऑनलाइन किए तो चलो अलग बात है, ऑफलाइन में आपने मुंबई में, चेन्नई में, जहां पे भी आप रहते हो, वेरेवर आपने ज्वाइन किए होंगे। और मुझे आप बताना कि अगर आप लास्ट बेंच पे बैठे हो तो क्या हर बार हर फैकल्टी हर चैप्टर में बार बार आपके पास आके ये चेक करती है कि आप क्या कर रहे हो? आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन देता है कोई कि आपकी वीक एरियाज क्या है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए?
कोई देने वाला नहीं है। फैकल्टी आएगी, पढ़ाएगी, काम खत्म करके चली जाएगी, डाउट पूछोगे तो आपको सब जवाब मिलेंगे, पूछोगे तो मिलेंगे, अदरवाइज मिलने वाले नहीं है। कोई पर्सनली आके नहीं बोलेगा कि ये क्या कर दिया तूने, इसमें ऐसा किया हुआ, चलो इसको 5 बार प्रैक्टिस करो, इसको 2 बार प्रैक्टिस करो, ऐसा कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा। और कुछ बच्चों के लिए खास जरूरी है, देखो हर बच्चा ना वो एकदम वो वाले मेंटल लेवल के साथ नहीं आता है सीएमए में। कई सारे बच्चे वीक होते हैं 12th में, कई सारे बच्चों का मीडियम गुजराती होता है, दे रिक्वायर्ड पर्सनल अटेंशन, क्योंकि 1 से लेके 12 तक वो उसी सिनारियो में पढ़ाई करते आ रहे हैं। और ऑल ऑफ सडन आप उसको इतनी बड़ी बैच में, कॉलेज वाली बैच में बिठा देते हो, और फिर अगर उसके ऊपर पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हो, बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। सो ये चीजें ध्यान रखनी है। 30, 40, 50 की जो बैचेस होती है, ऐसी बैचेस आप ज्वाइन करो जिसमें आपको पर्सनल, क्योंकि आपने देखा ना आपके 12th में वगैरह इतनी बैचेस होती थी, 50 की, 100 की बैचेस बहुत रेयर इंस्टीट्यूट्स के पास होती होगी। सो वहां पे पर्सनल अटेंशन हो पाता है, लिमिटेड बैच साइज, आपका पर्सनल इवेल्युएशन होता है, टाइमली सिलेबस कंप्लीट होता है, और मल्टीपल मेल एग्जाम लेवल की टेस्ट ले पाते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर टाइमली सिलेबस का क्या सीन है। आप 100-200 की बैच में होते हो ना, तो टाइम हमेशा ज्यादा लगता है, और फिर वहां पे आपके लेक्चर की टाइमिंग कहीं ना कहीं जाके 8 to 8 हो जाती है। सुबह 8 बजे आओ, शाम को 8 बजे जाओ। मैंने देखा सीए वाले बच्चों को भी, सीएस वालों में भी देखा, सीएमए वाले में भी देखा हुआ है मैंने, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स। अब 1 महीने ऐसा चलता है, और फिर बोलते हैं कि आपको हम रिवीजन का टाइम दिया जाएगा। अरे क्या टाइम दिया जाएगा? जो चैप्टर बच्चे ने जिस दिन पढ़ा है, वो चैप्टर वो अगर घर जाके रिवाइज नहीं कर पाता है, तो उसकी ग्रिप कभी उस चैप्टर में जल्दी नहीं आ सकती। बैलेंसिंग आवर्स होने चाहिए 4 to 6 आवर्स ओनली। और अगर 4 से 6 घंटे पढ़ाई करते हो, तो आपको 4 से 6 घंटे घर जाके पढ़ने को मिलते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं हुई ना, तो सक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, सो छोटी बैचेस के अंदर आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा। चलिए, लास्ट लाइन आप लोगों के लिए, अटेम्प्ट फ्यूअर सब्जेक्ट्स। कम सब्जेक्ट्स की एग्जाम दो, बट अटेम्प्ट करो उसको प्रोफेशनल की तरह। इमोशनल होके एग्जाम्स नहीं देनी है। सो 4-4 करके जाओ, आराम से सीएमए का टैग अपने नाम के आगे लगाओ। ठीक है, रेस में मत चले जाना, टाइम पैसा सब बर्बाद होगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। फाउंडेशन वाले जिनको लग रहा है कि 198, वैसे तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। 2 ग्रुप वाली रेस में, मतलब कि ग्रुप इंटर प्लस फाउंडेशन वाली रेस में तो पढ़ना ही मत। मैंने अभी तक, देखो हर बच्चा ऐसा करे ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने 100 बच्चे देखे होंगे, तो मैं आपको बोल देता हूं उसमें से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो ये चीज कर सकते हैं। मतलब रेशियो इज 10% ओनली। अगर आप फाउंडेशन के साथ इंटर भी पढ़ते हो, और अपने 6 महीने बचाने के लिए, एक टर्म बचाने के लिए आप ऐसा करते हो, तो यस बच्चे होते पास, बट कितने परसेंट? ओनली 10%। सो वेयर यू आर इन 10 और इन 90। ठीक है, चढ़ाने के लिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ नो नो, यू आर इन 10 ओनली। आप उस तरीके से नहीं हो, आप उस लेवल के हो। फाउंडेशन का स्कोर देखना पहले। हाँ, अगर आप 198 पे हुए और आपको लगता है कि हाँ कैपेबिलिटी है, डेडिकेशन है, करना। फिर आप बैठे हो 140 पे, 150 पे, 160 पे, और सपने देख रहे हो आप ऐसे, तो ऐसे सपने मत देखो, फिर वो पूरे नहीं होते। ठीक है, सो स्मार्ट वर्क करना सीखो, थोड़ा रियलिटी बेस पे काम करो, इमोशनल बेस पे मत करो। किसी के भी बिजनेस मोटिव के लिए अपनी नैया मत डुबाना। ये सीएमए का कोर्स है, और एक टाइम के बाद फेलियर जब ज्यादा हो जाते हैं ना, तब अपने आप पे डाउट होना शुरू होता है कि अब तो मैं नहीं कर सकता ये। और उसके बाद होता क्या है, सीएमए छोड़ दिया जाता है, आप प्रोफेशनल नहीं बन पाते। आपने तो वैसे भी गिव अप कर दिया था 1-2 अटेम्प्ट के बाद। आई हैव सीन, एक मेरा फ्रेंड था जो फाइनल के अंदर 5 अटेम्प्ट तक फेल हुआ, नहीं छोड़ा उसने। नाउ ही इज अर्निंग मोर देन 2 लाख रुपीज पर मंथ। गिव अप नहीं करना होता है, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली वर्कआउट आपको करना है। आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। स्टिल किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड वी आर स्टार्टिंग अवर ग्रुप 2 बैच मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 20 दिसंबर, जो हमारी माइक्रो बैच होगी 50 स्टूडेंट्स की। हमारा कोर एरिया है हर एक स्टूडेंट पे फोकस करना, और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके सब सीए में एक अटेम्प्ट में क्लियर करें, वो टारगेट के साथ वी आर वर्किंग। ओके, चलिए बाय बाय।